डिटरमिनेंट सोल्व किए थे आज 3 ऑर्डर का, कल भी बेसिक पढ़ा था 3 ऑर्डर का। देखिए 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं। कैसे? b प्लस सी इंटू, इसके इंटू में इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देते हैं। c प्लस ए बी सी ए प्लस बी माइनस ए इंटू इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे बेटा, कितना होगा? बी सी बी ए प्लस बी। अगला प्लस ए इंटू बेटा इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, कितना बचेगा? बी सी प्लस ए सी सी बी प्लस सी गुणा कराएंगे, कितना आएगा बेटा? ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बेटा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए इंटू बेटा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो बेटा बी प्लस सी बी सी कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया? ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके अंदर गुणा कराए बेटा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। इसकी भी अंदर गुणा करा दीजिए बेटे, ए बी सी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी ए सी स्क्वायर सी। देखिए बेटा ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी से ए सी स्क्वायर, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कितना हो जाएगा? 4 टाइम ए बी सी का एक्सपेंड करते हैं, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे बेटा, टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, टेंजेंट थीटा 1 माइनस सेकेंड थीटा 0 माइनस 1 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा इंटू 0 माइनस माइनस प्लस सेकेंड थीटा 0 0 0 गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बेटे? सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है। देखो बेटा क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि डिटरमिनेंट के आंसर में थीटा नहीं बचना चाहिए। करिए सोल्व। x sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x इंटू रो और कॉलम छोड़ देते हैं बेटा, माइनस x 1 1 x माइनस साइन थीटा इंटू रो और कॉलम छोड़ देते हैं बेटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1 x कोस थीटा इंटू रो और कॉलम छोड़ देते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस x 1, कितना आ जाएगा बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का साइन थीटा इंटू माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का कोस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा। अंदर गुणा कराते हैं बेटा एक्स की, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स
माइनस साइन थीटा की कराते हैं प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा के अंदर गुणा कराते हैं बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, चाहो तो x भी कैंसिल कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। डिटरमिनेंट a वैनिश वेयर a इक्वल टू, वैनिश माने होता खत्म होना बेटा, इसका मीनिंग डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। a का डिटरमिनेंट 0 रख के x की वैल्यू निकाल दी, x प्लस 1 माइनस 1 0, 2 x प्लस 4 0, 0 0 x इक्वल क्या लेंगे बेटा 0। एक्सपेंड करिए x प्लस 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं बेटा, कितना बचा x प्लस 4 0 0 x माइनस माइनस 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं बेटा, कितना बचेगा 2 0 0 x प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 0, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2x माइनस 0, फिर गुणा करा लीजिए बेटा, x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, कितना बनेगा बेटा अपना x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, x कॉमन ले लो बेटे, कितना बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फैक्टर कर सकते हैं, कितना हो जाएंगे x प्लस 3 x प्लस 2, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 माइनस 3 माइनस 2। If a equal to this, show that 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 into a का डिटरमिनेंट। कहने का मीनिंग पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना है, उधर डिटरमिनेंट निकाल के फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम आने चाहिए। एक रिजल्ट भी होता है बेटा, आपको मैं बता दूं कि a का डिटरमिनेंट होता है k की पावर n into a का डिटरमिनेंट। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, n क्या होता है ऑर्डर। तो ऑप्शन के क्वेश्चन के लिए पता भी होना चाहिए, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 5a का डिटरमिनेंट फाइंड करिए, इफ a डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 एंड a इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो कैसे होगा बेटा, ऑर्डर 2 हुआ तो 5 का स्क्वायर इंटू a का डिटरमिनेंट यानी कि 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75। तो इस प्रकार से ऑप्शन के लिए भी लायक होता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से ऑप्शन में। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3a का डिटरमिनेंट यानी कि a को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब डिटरमिनेंट निकालना है, 3 इंटू a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 इंटू रो और कॉलम छोड़ देते हैं, कितना बचेगा, अगला 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू बेटा इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, 0 3 0 0, कितना आ गया बेटा 3 इंटू 12 3 36 माइनस 0 0 0 यानी कि कितना आ गया 108। कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड, 27 इंटू a का डिटरमिनेंट यानी कि 27 इंटू a का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं बेटा,
1 0 1 0 1 2 0 0 4 27 इंटू 1 इंटू में कितना आ जाएगा बेटा 1 2 0 4 0 इंटू समथिंग 0 1 इंटू रो और कॉलम छोड़ देंगे बेटा 0 1 0 0 कितना आ चुका अपना 27 इंटू ये 4 आ जाएगा बाकी सारे जीरो बेटे 27 चौके 108 चेक कर लीजिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। कल भी बताया था बेटा मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो। तो इसका मीनिंग इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 0। x की वैल्यू निकालनी। अब 3 ऑर्डर का सोल्व करना आ चुका 1 इंटू रो और कॉलम छोड़ देंगे बेटा 2 1 माइनस 2 3 माइनस माइनस 2 इंटू रो और कॉलम को छोड़ देंगे बेटा 1 x 1 3 प्लस 3 इंटू उसी प्रकार रो और कॉलम को छोड़ देंगे 1 x 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 2x कितना बढ़ गया बेटे 8 प्लस 6 माइनस 2x माइनस 6 माइनस 6x 6 कैंसिल हो जाएगा 8 माइनस 8x इक्वल टू 0 8x इक्वल टू 8 x की वैल्यू 1 आ जाएगी।